जबान है फिसल जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन खबरों का खेल जो है शुरू करते हैं, क्योंकि खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। तो पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट, इंडिगो। जी हाँ, शानदार जो है दौड़ लगाते हुए उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एयरलाइन का शेयर इंट्राडे में हमने देखा एक समय 5% के आसपास की रैली दिखाई दे रही थी। 4,941 का यहाँ पर हाई लगता हुआ दिखाई दिया। 2 कारोबारी सत्र में 10% तो भाग गया है। और सर क्या करना चाहिए जिस तरह की तूफानी रैली इंटरग्लोब एविएशन पे है? निश्चित रूप से ETF प्राइसेस अप डाउन होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी भी 52 वीक हाई से 20% नीचे है। क्या सलाह रहेगी इंडिगो को लेकर के सर करंट लेवल पे? देखिए, मैक्सिमम जो पेन था वो चला गया है और जो अनसर्टेनिटी थी वो चली गई है। अब जैसे जैसे अनाउंसमेंट्स आते जाएंगे और इनकी डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इनकी अर्निंग्स पे नजर आएगा। तो बिल्कुल व्यू तो पॉजिटिव है, यहाँ से तेजी बननी चाहिए। और आज के सेशन में तो ट्रेंड रिवर्सल जैसा एक्टिविटी नजर आई है, क्योंकि चार्ट्स पर 200 एमआ का ब्रेकआउट हुआ है और उसके ऊपर सुबह से ही सस्टेन है। सर, गैप अप ओपनिंग हुआ 200 एमआ के ऊपर और उसके ऊपर ही सस्टेन्ड है। ये रैली यहाँ से स्ट्रेच करेगा और आने वाले दिनों में 5500 रुपए तक के अपसाइड मूव इंडिगो में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा सा डिप आएगा 4800 के आसपास, फ्रेश लॉन्ग करने की भी सलाह होगी। 5500 के टारगेट्स बनते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 4600 में। चलिए इस बीच जो है अगली टपड़ी लेकर के आते हैं। सर एक कंपनी है जो भी हाल की लिस्ट हुई, ये सोमनाथ जी का भी सवाल है। CMR ग्रीन को लेकर के, अगर आप, हालांकि इस पर चार्ट ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही, एक हफ्ते के अंदर ही जो है, इसी लास्ट वीक जो है लिस्ट हुई है। ये 1000 शेयर इनके पास 245 पे है। लेकिन अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो क्या रहेगी CMR ग्रीन अगर मिले तो आपको? देखिए, इस पे होल्ड करने की सलाह है और स्टॉप लॉस जो अभी अभी जो चार्ट्स बने हुए हैं प्रीवियस वाले जो जो वैसे चार्ट्स हैं उसको देखते हुए ऑलरेडी हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। 244 का ये स्टॉप लॉस बनता है। 244 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। ओवरऑल सब कुछ अभी ठीक है, स्टॉक में रैली बन सकती है और आने वाले दिनों में काउंटर 270 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 244 का। 244 का स्टॉप लॉस और 270 तक के टारगेट अभी के लिए यहाँ पर रखने की सलाह जो है CMR ग्रीन को लेकर के निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जरा अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, वेदांता। सर आज बहुत क्वेरीज हैं लोगों के मन में, बहुत सवाल हैं। इनकी बहुत सारी कंपनियां, आज 4 नई कंपनियां जो हैं वो शेयर बाज़ार में लिस्ट होती हुई दिखाई दी हैं। 1.25% के आसपास की गिरावट है। वेदांता एल्युमिनियम 522 पर लिस्ट हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेदांता के बाकी शेयरों की, वेदांता आयरन स्टील वो 20 रुपये के आसपास लिस्ट हुई है। यहाँ पर 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग भाव पे लिस्ट होती हैं। वेदांता पावर की लिस्टिंग 41-42 रुपये के आसपास हुई, ये 2.5% तक टूटा। यहाँ स्ट्रेटजी कैसे प्लान करें? कुछ लोग अभी भी कह रहे थे क्या वेदांता के शेयर खरीद लें? जिन लोगों के हिस्से ये शेयर आए हैं उनको शांति से बैठे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? और वेदांता को लेकर के अब टारगेट आपके क्या रहेंगे और अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मैं वेदांता पे बात करूंगा और स्टॉक्स पे तो अभी बात नहीं करूंगा। हाँ ठीक है। देखिए, वेदांता में डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है और इसका जिक्र हमने थर्सडे वेडनेसडे को भी किया था, वेडनेसडे थर्सडे। और करीब 292-293 के आसपास से इसमें बढ़िया बाइंग देखने को मिली है। तो अभी जब तक 290 रुपए को होल्ड कर पा रहा है, हर डिप में बाय करने की सलाह है। स्टॉक में रैली बन सकती है। 340-350 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं और कोई यहाँ भी खरीदना चाहता है खरीदारी करके चल सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 290 का। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो वहां पर पोजीशन हो सकती है। चलिए एक बार बताइए सर, टारगेट क्या बताया आपने? तो 350 तक की रैली बननी चाहिए। 350 तक क्या टाइम फ्रेम रहेगा सर? चूंकि सर, 1 महीने का टाइम फ्रेम होना चाहिए। 1 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा, 350 के टारगेट। और स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 90 का। सॉरी 290? यस। चलिए ठीक है, बीच में आवाज़ थोड़ी सी वो हो गई थी। चलिए तो ये बात है, वेदांता में 1 महीने में 350 का तक के टारगेट
देखने को मिल सकते हैं। अगली कंपनी लेकर के आइए जरा फटाफट और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ गतिविधि देखने को मिल रही है, और वो है JSW एनर्जी, ऊर्जा क्षेत्र की। मारुति क्लीन कोल एंड पावर के एक्विजिशन की यहाँ पर इन्होंने बात कही है। कोल्हानी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड और SFI पार्सल सर्विसेज के साथ इन्होंने एक टाई अप किया हुआ है। 1.25% की आज तेजी देखने को मिल रही है सर, और अब ये 100% एक्विजिशन करने जा रही है मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड जैसी कंपनी की। इसकी 100% इक्विटी खरीदेगी। आज 1.25% की तेजी है। JSW एनर्जी ये कैसा है सर, अभी क्या नई खरीदारी के लिए ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा इसका डाइवर्सिफिकेशन है, और हर सेक्टर में ये कंपनी है, पावर से रिलेटेड सारी, और प्लस JSW ग्रुप की बैकिंग है। तो ये हमें लगता है कि स्टॉक में यहाँ से तेजी बननी चाहिए। हेल्दी करेक्शन कंप्लीट कर लिया है स्टॉक ने, दोबारा फिर उड़ान भरने के लिए तैयार है। हम यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 567 पर ट्रेड हो रहा है, खरीद लीजिए। यहाँ पर भी खरीद सकते हैं, 2-4-5 रुपए का डिप है, वहां भी खरीदिए। हमें 620 तक के अपसाइड मूव इस स्टॉक में नजर आते हैं। फ्लैग पैटर्न बना रहा है, पैटर्न में जो कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ, सारी कंडीशन फुलफिल है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 620 के टारगेट नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 535 का। 535 का। सर एक चीज़ बताइए, ये IFCI को जो आग लगी हुई है, क्या करें सर? फिर से इंट्राडे हाई पे आ गया, 6.25% की तेज़ी 90 रुपये पे आ गया है। बहुत लोग कह रहे हैं दूर हो जाइए, आपकी राय क्या होगी अभी IFCI को लेकर के? 90 रुपये पे कैसा लग रहा है सर आपको? सर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक 60 रुपए पर, 62 रुपए पर हमने अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट कॉल दिया था 3 महीने के नजरिए से, और 92 के टारगेट्स दिए हैं सर। आज प्रॉफिट बुक कराया है, और मैं यही बोलूंगा कि अभी यहाँ से और रैली स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन देखिए जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है, तो एक बार, चाहे वो कोई भी हो, हमारे क्लाइंट हो या कोई भी जो व्यूअर्स भी हैं, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द स्टॉक में बढ़िया रैली बन चुकी है। तो कहीं भी 10% 15% का डिप आएगा, दोबारा फिर खरीदेंगे। देखिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि NSE के IPO का कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस प्राइस एक्शन में देखने को मिलता है। ऑल्दो अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्केट पहले से ही सारी चीजें डिस्काउंट करता है, तो इसीलिए अगर कोई अनाउंसमेंट आए उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले, इससे बेहतर है थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट आप बुक करते चलिए। और 60, 62, 70 वाला जिसने खरीदा हुआ है, तो एक हैंडसम 25-30%, 40% तक का रिटर्न स्टॉक डिलीवर कर रहा है। एक बार बुक करने की सलाह है। अदरवाइज स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है, जस्ट ट्रैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई ऐसा ट्रैपिंग का अनाउंसमेंट आ जाए या फिर कुछ कोई फेलियर का अनाउंसमेंट आ जाए तो स्टॉक में करेक्शन आए, तो इसलिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। और जो लोग रिस्क लेके होल्ड करना चाहते हैं, चार्ट्स में कोई खराबी नहीं है, कंटिन्यूस तेजी में है, और 95 भी बना सकता है, 100 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि बहुत लोग कि खरीद लें क्या अब आज की रैली को देख के, तो आप अवॉइड है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर कट अवॉइड करने की सलाह। ठीक, क्लियर कट अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ये बात यहाँ पर IFCI को लेकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और ये है एथर एनर्जी। सर ये एथर एनर्जी ज़रा बताइए, यहाँ पर 2500 करोड़ रुपए का फंड कंपनी जो है जुटाने जा रही है। अभी क्या करना चाहिए? QIP, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, FCCB, ये तमाम विकल्प इन्होंने खुले रखे हैं, जिसके माध्यम से ये पैसे जो है जुटाएगी। और इस क्षेत्र के अंदर सर बड़ा तेज़ी से एक्सपेंशन हो रहा है। अब वो इस एक्सपेंशन में पैसे जो है लगाने जा रही है। 1000 के ऊपर एथर अभी ट्रेड करता हुआ, क्या सलाह रहेगी आपकी एथर को लेकर के? 1031 पे कैसा लग रहा है आपको? देखिए अच्छा लग रहा है, पेनेंट पैटर्न बना रहा है ये काउंटर, और बुलिश पैटर्न होता है बड़ी रैली के बाद इस तरह का एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म होना, उसे पेनेंट पैटर्न बोलते हैं। ब्रेकआउट करीब करीब 1041 पर निकल कर आएगा, तो 10 रुपए ऊपर ही ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है कि वो देखने को मिलेगा। तो हमें 1120 तक के अपसाइड मूव एथर एनर्जी में नजर आते हैं। जिस किसी के पास भी पोजीशन है होल्ड कीजिए। 10 रुपए ऊपर जैसी ये स्टॉक है, आप और नया बाय भी करके चल सकते हैं। 1120 पहला टारगेट है, 1140 दूसरा टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 980 का। चार्टिकली काफी साउंड है, अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग है, कॉर्पोरेट एक्शन भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो रैली बननी चाहिए। 1120 1140 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। और एक स्टॉक यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बताइए सर, बिल्कुल। पहले उसके बाद फिर ओला पे बात करेंगे, क्योंकि दोनों सेक्टर के एक ही कंपनी की है, एक ही सेक्टर की कंपनी है। सॉरी जी सर, पहले कॉल।
देखिए आज हम देख रहे हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काफी अच्छा रन अप देखने को मिल रहा है, तो उसी का एक स्टॉक हम लेके आए हैं जो डे ट्रेडिंग में भी अच्छा करेगा, पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एसटीसी इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एसटीसी इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह है, जो 123 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय कीजिए। इंट्राडे में 129 के टारगेट्स, पोजिशनल यहाँ थर्सडे तक होल्ड करना है। 136 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 118 का। करीब 5 महीनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है, 200 डेमा का ब्रेकआउट देखने को मिला है, प्लस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। 129 आज नजर आएगा, 136 थर्सडे तक होल्ड करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 118। चलिए थर्सडे क्या फ्राइडे का लेते हैं, एक हफ्ते के लिए जो है रखने का नज़रिया है यहाँ पे। 125 129 का 123 से सीधे 125 हो गया, 2 रुपये के आसपास का मूव देखने को मिला है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 6% की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। 129 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ पर 136 के आसपास का दिया गया है। ये सर अभी आपने क्लाइंट वगैरह को भी डिस्कस वो दिया है क्या सर? ये नो सर, जो स्टॉक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो कभी भी क्लाइंट्स को शेयर नहीं करते, क्योंकि एज पर द सेबी गाइडलाइंस वो बिग डिफरेंस दोनों जगह होना चाहिए। तो इसलिए जो स्टॉक यहाँ डिस्कस करते हैं वो क्लाइंट्स के पास नहीं होते। ठीक सर, वही क्लैरिटी ले ली गई। 127 के करीब, 127.50 एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, इसको हटा क्यों रहे हैं। 127.50 का भाव अब देखने को मिल रहा है, 8% की रैली आ गई। और सर ये तो मतलब ऑलमोस्ट जो है मतलब फर्स्ट टारगेट के करीब हम नज़दीक काफ़ी पहुंच चुके हैं। बस 127.15 के आसपास का भाव। क्या करें, हो सकता है बहुत लोगों को अभी मिला भी ना हो, मतलब कुछ लोगों को मिल गया होगा, तो क्या करें मतलब अगर 26 देखिए हाँ विपुल जी, देखिए क्या होता है कि जैसे मैं आपको याद है मैं बार बार स्प्रिंग जैसा एग्जांपल बार बार डिस्कस करता हूँ, तो बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप में उसी तरह के लेवल्स बनते हैं। ये जो पीएसयू स्टॉक्स हैं ये सालों साल चलते नहीं है, और जब रैली आती है तो बड़ा अपसाइड मूव दिखाते हैं। आप सारे स्टॉक उठा के देखिए, इंजीनियर्स इंडिया, एचएमटी को देखिए, और इवन आप आईटीआई को देखिए, आज सब में रैली बनी है। एसटीसी इंडिया 3-3.5% की तेजी इस टाइम तक दिखा रहा था, इसलिए अब इनकी स्प्रिंग खुले हैं। प्लस पैटर्न बहुत अच्छा है सर, 136 के टारगेट बनते हैं, और कई कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये स्टॉक इंट्राडे में 20% के सर्किट्स लगाते हैं। तो मेरा तो व्यू बहुत पॉजिटिव है। डे ट्रेडर्स ने 129 आता है तो आप प्रॉफिट बुक करना चाहते कर सकते हैं, अदरवाइज पोजिशनल ट्रेडर थर्सडे तक आप होल्ड करेंगे। 136 के टारगेट बनने चाहिए। वाह, चलिए 128 अभी शू टेस्ट करके आया है, तो 128 को छूने के बाद अभी भी उन्हीं के आसपास ट्रेड करता हुआ 129। अब आप चाहें तो बुक कर लें, जो लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, जहां मुनाफा बुक हो रहा है। लेकिन 136 तक के टारगेट है यहाँ पर, हो ही गया 129, 128 रुपये 84 पैसे। टारगेट हिट लगा ही दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब ऑलमोस्ट टारगेट हिट है यहाँ पर, तो ये मतलब इसको हम टारगेट हिट ही मान लेते हैं, जो 129 का टारगेट हिट था। तो अभी क्या करें सर, 136 के लिए वेट करें जो लोगों ने खरीद लिया है, और जिन लोगों ने नहीं खरीदा है क्या मतलब, या नहीं खरीद पाए अभी तुरंत ज्वाइन कर रहे हैं, या लेट उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या 128 पे भी खरीदारी की गुंजाइश है, या अब आपको लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है? यस देखिए, जिन्होंने पहले खरीद लिया 123 रुपए पर हमने डिस्कस किया था, तो डेफिनेटली वो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो भी 136 के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नया खरीदना चाहते हैं उनको 2-3 रुपए एक बार नीचे मिले तो सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनेगा। अदरवाइज क्या होगा, जैसे 3-4 रुपए भी नीचे आएगा ना तो उनको लॉस दिखेगा, जबकि एक्चुअल में वो लॉस वाला ट्रेड है नहीं है। तो इसलिए कहीं भी 125 रुपए के आसपास दोबारा मिलता है, तो जो लोग फ्रेश भी दोबारा बाय भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। सर हमारा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि पूरे सेक्टर में बाइंग है। पीएसयू के सारे स्टॉक्स आप देख लीजिए और बढ़िया बढ़िया परसेंटेज रिटर्न दे रहे हैं, तो इसलिए एसटीसी हम चुन के आए थे। एक और स्टॉक है इसी सेगमेंट का जिस पे भी नजर है, और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बामल लॉरी, आप उसको देखिए, वो भी इसी तरह का काउंटर है। वहां भी अपसाइड मूव के लिए, वो रैली के लिए काउंटर तैयार हुआ है, बट एक बार मैं थोड़ा सा ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ, और ब्रेकआउट आएगा 180 के ऊपर। तो जैसे ही बामल लॉरी भी 180 का ब्रेकआउट देगा, वो भी इसी तरह का मूव दिखाएगा। तो 180 के ऊपर बामन लॉरी को लॉन्ग करेंगे। एसटीसी इंडिया 125 बामन लॉरी 180 का सर, अभी 80 मतलब अभी तो 71 पे है ना? नहीं सर, अच्छा, बालमन लॉरी कंपनी, मैंने बालमन लॉरी इन्वेस्टमेंट खोल गया मेरे पास। नहीं बामन लॉरी 178 पर ट्रेड हो रहा है, 180 जैसी निकलेगा तो फिर बड़ा अपसाइड मूव दिखाएगा।
चलिए बालमल लॉरी पे भी नज़र रखेंगे जब 180 क्रॉस करेगा तब, अभी न हाथ लगाइए। चलिए जरा फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं अगली कंपनी जहाँ पे खबरें हैं, 28 हो गए वो लेकर के आते हैं। सर मीशो में क्या करें सर? मीशो में किराना क्लब और रिटेल यहाँ बड़ा एक्विजिशन करने जा रही है कंपनी। 202 करोड़ रुपए में ये एक्विजिशन करने का कंपनी ने ऐलान किया है और डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम में अपनी इकॉनमी को, अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने की कंपनी की योजना है। आधे % के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। मीशो पे कुछ एक टारगेट्स भी नए आए थे, कुछ एक दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, लेकिन अभी आप कैसे देख रहे हैं मीशो को करंट लेवल पे? आज अगर देखें तो 169, सर ये भी इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ रहा है, कैसे देख रहे हैं इसे? सर हमें यहाँ पर चार्ट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, और अगर किसी को पैसा डालना है मार्केट में 2 महीने के नजरिए से, तो हमें लगता है ये एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि खोने के लिए बहुत कम है। 10 रुपए नीचे का एसएल बनेगा 159 का, और अगर ये स्टॉक में रैली बनी और सही रैली बनी तो 215 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, यानी जस्ट 20% की रैली है, यहाँ से डिलीवर करना चाहिए। तो मीशो इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव बैट है। 159 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, और 215 रुपए तक के अपसाइड मूव मीशो में देखने को मिलने चाहिए। 215 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके जा सकते हैं करंट लेवल पे सर 168 पे। ये हाँ, यस 159 का स्टॉप लॉस, 215 का टारगेट, और व्यू क्या रखना है? 2 महीने का बोला आपने? यस यस 2 महीने के नजरिए हाँ, मतलब हर चीज़ क्लियर रहे। मीशो 215 के टारगेट 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। 159 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। तो अभी भी 168 के आसपास चल रहा है स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पर अभी भी खरीदारी की जा सकती है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा फटाफट, और वहाँ पर देखते हैं क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। और आरबीएल बैंक ले लेते हैं, हालांकि इससे पहले बहुत सारी और अच्छी कंपनियां अभी बाकी हैं, तो समय को देखते हुए पहले उन पे बातचीत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आरबीएल बैंक को जरा लेकर के आ जाइए सर। 12 जून से नए सीएफओ इन्होंने नियुक्त किए हैं, ये यहाँ पर अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है। आपका व्यू क्या होगा आरबीएल बैंक को लेकर के सर अभी? सर फ्रेंकली स्पीकिंग इसके टारगेट्स बहुत बड़े हैं, 460 रुपए के टारगेट्स हैं, और बट टाइम होराइजन थोड़ा सा हो सकता है 4 महीने का लग जाए, क्योंकि स्टॉक में रैली ऐसी बनी है। देखिए फ्लैग पैटर्न बनाया है, वीकली चार्ट्स पर जो कंसोलिडेशन हुआ है उसका ब्रेकआउट हुआ है, और फ्लैग पैटर्न की कंडीशन होती है जब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है तो जितना बड़ा फ्लैग होता है, जो पोल होता है, उतना ही ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो उसके हिसाब से 460 के टारगेट्स बनते हैं। तो मेरा यही मानना है कि यहाँ पर जिस किसी के पास भी पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। डिप में कहीं भी 360 के आसपास मिलता है, फ्रेश लॉन्ग भी बनाया जा सकता है। 460 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 335 का होगा, और देखिए 4 से 5 महीने के नजरिया लग सकता है। 2 पावर स्टॉक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पावर ग्रिड और दूसरी एनएलसी इंडिया, इन दोनों को लेकर के आ जाइए एक एक करके। पहले एनएलसी इंडिया लेकर के आ जाते हैं, और इन पावर शेयरों को लेकर के सर अभी आपका व्यू है क्या? एनएलसी इंडिया पे आपको बता दें कि यहाँ पर इनको एक बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद जताई गई है, क्योंकि गोविंदपुर टाइटेनियम एल्यूमिनियम ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर घोषित किए गए हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्थित ब्लॉक के लिए इनको प्रेफर्ड बिडर जो है, यानी सबसे अच्छी बोली जो है उन्होंने लगाई है। एनएलसी इंडिया में हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से स्टेक सेल भी हुआ है। करंट लेवल पे कैसे देख रहे हैं आप? और एक पावर ग्रिड भी लेकर के आ जाते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि दोनों ही एक ही क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। यहाँ पर इनको भी एक प्रोजेक्ट मिला है, आंध्र प्रदेश का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए मिला है। ये फ्लैट ट्रेड करता हुआ ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए सफल बोली इन्होंने बिड यहाँ पे किया है। दोनों में ही सर प्रेफर्ड बिडर घोषित किए गए हैं, बोली जीती है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इन दोनों को लेकर के? अगर कंपैरिजन किया जाए, ज़्यादा बेहतर कौन सा लग रहा है आपको, पावर ग्रिड या एनएलसी इंडिया, या दोनों अवॉइड लिस्ट में रखें? नहीं, देखिए एनएलसी इंडिया को तो लॉन्ग करने की सलाह है, और जो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। डबल बॉटम पैटर्न 305 रुपए के आसपास कंप्लीट होकर बाइंग दिखा रहा है, और शो में जुड़ रहे हैं तो इसका क्वेश्चन बार बार आ रहा है, और कॉर्पोरेट एक्शन भी काफी बने हुए हैं इस स्टॉक के लिए। तो फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है ये, इसको पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। और 355 360 के टारगेट्स डेफिनेटली नजर आते हैं। देखिए इन लेवल्स पे अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी को आप जगह देंगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे, और 2-4-5% की करेक्शन से टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमें लगता है बिल्कुल जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड कीजिए एनएलसी इंडिया, खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 300 का। पावर ग्रिड को टोटली अवॉइड करने की सलाह है, और जिस किसी के पास भी अगर पोजीशन है, एक बार प्रॉफिट बुक करके या लॉस बुक करके निकल जाइए। इस स्टॉक में अभी मेजर करेक्शन बन सकती है, और आने वाले दिनों में 270 रुपए तक की डाउन साइड
पावर ग्रिड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और पावर से ही अगर एक और कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए तो टाटा पावर्स इन लेवल पे काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है। और इस स्टॉक में ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ 388 के आसपास, वहां से बाइंग लास्ट 3 सेशन से देखने को मिल रही है। चार्ट्स पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से रैली 430 440 तक बननी चाहिए। तो पावर ग्रिड आप बाय कर, पावर ग्रिड को एग्जिट करके टाटा पावर लॉन्ग कर सकते हैं। एनएलसी इंडिया है होल्ड करने की सलाह है, एनएलसी इंडिया भी खरीदारी करके चल सकते हैं। सर एक एनटीपीसी भी ऐड कर दिए। संध्या पारिक जी बहुत देर से पूछ रही हैं क्या करना चाहिए, बाय करना करें क्या, ये कह रहे नहीं देखिए, एनटीपीसी भी टोटली एग्जिट है और कंटिन्यूअस करेक्शन है। देखिए आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। जो प्रीवियस स्विंग सपोर्ट करीब 350 352 पर निकल कर आ रहा था, आज उसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है और करेक्शन बन सकती है। 330 रुपए तक की डाउन साइड एनटीपीसी दिखा सकता है, एग्जिट करने की सलाह है। इन सब में टाटा पावर अच्छा है, एनएलसी इंडिया और भी ज्यादा अच्छा है, खरीदारी करने की सलाह। चलिए ठीक, ये बात हो गई। यहाँ पर ओएनजीसी लेकर के आते हैं फटाफट। ओएनजीसी में क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं और उन खबरों का क्या असर देखने को मिल रहा है। सहयोगी कंपनी ने 4,471 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की यहाँ पर मंजूरी जो है वो मिली है। ओपाल निजी प्लेसमेंट के जरिए 4,471 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाएगी। हालांकि ये जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, ये ज़्यादातर प्रेशर जो है वो कच्चे तेल में गिरावट का असर जो है दिखाई दे रहा है, वो होना ही था। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए जारी करके ये कंपनी जो है ये रकम जुटाएगी। सर क्या भी ओएनजीसी पे सर जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, और आईओसी और बीपीसीएल भी ले लीजिएगा कि क्या करना चाहिए, कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियां भी थी। और चूंकि क्रूड जिस तरीके से टूट रहा है, फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है क्या आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे शेयरों में? देखिए बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है इस पूरे ही सेक्टर को। मतलब मैं स्टॉक्स की बात करूं, ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टॉक या ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इन सबको ही हम अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। ओएनजीसी हुआ, ऑयल इंडिया हुआ, यहाँ तो मेजर करेक्शन बनेगी और अभी तो जस्ट शुरुआत है। आने वाले दिनों में 230 रुपए तक की डाउन साइड ओएनजीसी में देखने को मिल सकती है, एग्जिट करने की सलाह है जिसके पास भी पोजीशन है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, तीनों को ही हम अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। पोजीशन है, एग्जिट करके चाहिए। हमें कहीं भी इनमें अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती। इनके अलावा बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, वहां पैसा डालेंगे तो अच्छे रिटर्न बनेंगे, तो इनसे एग्जिट करने की सलाह। हाँ चलिए, तो अब हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त।